हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर सेकंड। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और टॉपर के साथ जिन्होंने हाल ही में एसएससी जेईई 2024 में मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ है रवि कुमार, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से एसएससी जेईई 2024 में एमईएस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लिया है। रवि कुमार जिन्होंने 2020 में अपनी एजुकेशन पूरी की, बीटेक डिग्री कंप्लीट की है और बेसिकली अलवर से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले रवि कुमार, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ थैंक यू सर इस मुकाम को हासिल करने के लिए। अब आप ही के थ्रू हम जानेंगे आखिरकार ये जर्नी जो रही है आपकी। 2020 में आपने अपनी एजुकेशन पूरी की और उसके बाद से मेरे को जो ध्यान है वो आप जेईई की तैयारी के लिए आप इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर सेंटर पे आपने ज्वाइन किया था। यस सर। है ना। और 20 मीन्स वो साल जहाँ पर कि कोविड यस सर के कारण एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे और काफ़ी सारे हर्डल चैलेंजेस फेस किए थे। उसके बाद शायद आप ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए थे, फिर ऑनलाइन एजुकेशन थी। तो क्या रहा पूरा सफ़र अभी तक का आपका? सर बीटेक करने के बाद सर मेरे को ऐसा था कि गेट करने के बाद मेरे को एमटेक करना है, तो उसके लिए मैंने गेट के थ्रू मैं जस्ट करने का सोचा, बट फिर मेरा गेट हो नहीं रहा था उस टाइम पे। Okay. फिर मैंने सोचा कि गेट नहीं हो रहा है तो एक बार जेईई ट्राई करते हैं, तो उसके लिए फिर मैं इंजीनियर्स एकेडमी में जयपुर मैंने आरएससीबी के लिए ज्वाइन करा था उस टाइम कोर्स। ठीक है। तो आरएससीबी का फिर कोविड आ गया था, कोविड फिर आरएससीबी का फिर आप आरएससीबी 2021 में जो एग्जाम होना था उसके लिए। यस यस सर। ठीक है। उसके बाद फिर ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया था, बट फिर उसमें हुआ था ऐसा था कि कोविड आने की वजह से आरएससीबी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया था दिसंबर में आई गेस। फिर उससे फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार वापस गेट ही कर लेते हैं, तो फिर मैं वापस गेट में स्विच हो गया था उस टाइम पे। बैक टू गेट हाँ। बट उस टाइम मेरा क्वालिफाई हो गया था वो मेरा। फिर मेरे को लगा कि मतलब उस टाइम ना ऐसा फिक्स नहीं था आरएससीबी का कि एग्जाम कब होएगा, तो उस टाइम फिर मैं गेट में स्विच कर लिया। गेट में स्विच करने के बाद फिर गेट मेरा क्वालिफाई हो गया था, फिर मैं एमटेक करने का सोचा था। एमटेक फिर मैंने नर्सिंग सर से गाइडेंस ली थी उसके बाद में एमटेक नर्सिंग सर मेरा क्वालिफाई होता है, मैं एमटेक कर लूँ, मेरे को स्टाइफन मिल जाएगा। तो देन ही सेड कि एमटेक करके क्या करोगे आप। फिर उनकी गाइडेंस रही उसमें, फिर मैंने एमटेक ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद फिर मैं वापस से जेईई में लग गया था। फिर उसके बाद फिर मतलब गेट, फिर जेईई की तरफ गए। हाँ, फिर वापस गेट। हाँ। और नर्सिंग सर आपको वापस जेईई की तरफ हाँ, लाए। हाँ। तो यानी कि कहीं ना कहीं आज के सिलेक्शन में मैं मानता हूँ एक अहम रोल नर्सिंग सर का भी है। बिल्कुल सर। जो आपको गेट के एग्जाम से वापस नहीं बेटा, गवर्नमेंट जॉब में है स्कोप और कर सकते हो आप। हाँ सर। ये आपको उस समय भरोसा दिलाया और आपने भी ये बात मानकर ये किया, तो आज सिलेक्शन आपके नाम है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पूरी जो जर्नी रही, लंबी जर्नी रही, तो किस तरीके से आपने खुद को मोटिवेट रखा? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा। सर वही फैमिली की तरफ देखते थे। फैमिली में सपोर्ट, सपोर्ट सर, मम्मी पापा का फुल सपोर्ट पूरा सपोर्ट रहा हमेशा। है ना। हाँ, कि आप पढ़ाई करो बस, बाकी हम आपके साथ हैं। हाँ, है ना। पूरा सपोर्ट। अरे बहुत बढ़िया, वो बहुत ज़रूरी है फैमिली का सपोर्ट की। 2020 से लेके अभी तक का सफ़र और बीच में जेईई, फिर गेट, फिर वापस जेईई, तो एक होता है कहीं ना कहीं क्या रे तू क्या कर रहा है, जॉब ही कर लेना कोई और। हाँ, ऐसा कई बार होता है। हाँ, बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है, और सपोर्ट रहा कि हम नहीं, जो कर रहा है वो कर। आई थिंक ऐसे ही रहा ना। यस सर। कि जो कर रहे हो करो अपने मन के, लेकिन बस करो कुछ। हाँ। है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फादर मदर का अहम रोल रहा और वापस नर्सिंग सर आपको जेईई में लाए। अब ये जो पूरा जो आपने देखा कि जेईई भी देखा आपने, गेट भी देखा, ठीक है, फिर वापस जेईई की तैयारी, तो इस अगर हम कहें कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे नंबरों से क्रैक करने के लिए किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? सर मैं सबसे बड़ा मेजर रोल तो मतलब ऐसे सारी चीज़ें, कुछ पार्ट्स हैं जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके शॉर्ट नोट्स, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वो बनाए थे आपने? जैसा क्या रही उसके पीछे स्ट्रेटेजी, कैसे बनाए शॉर्ट नोट? सर पहले मैं लेक्चर्स से अपने फुल नोट्स बना देता था। फुल नोट्स को जब मैं रिवाइज करता था तो फिर मैं उसमें हाईलाइट कर लेता फुल नोट्स में कि मेरे को ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर मैं हाईलाइट करने के बाद फिर मैं उसको शॉर्ट नोट्स पे उतार लेता था। तो मतलब जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता वो मैं शॉर्ट नोट्स में बनाता। उसके बाद फिर मैं फुल नोट्स को अपने साइड में रख देता था। उसके बाद फुल नोट्स कभी नहीं देखे मैंने। फिर मैं खाली शॉर्ट नोट्स ही पढ़ता था अपने, ओनली शॉर्ट नोट्स। उसके बाद मैंने फुल नोट्स कभी नहीं देखे। तो ये भी आप सबके काम के लिए है, क्योंकि ये टॉपर स्टॉक है इसलिए ताकि आप जान सकें कि आखिरकार ये जो हमारे साथ में स्टूडेंट बैठे हैं इन्होंने ये मुकाम हासिल कैसे किया। क्योंकि वो जो हर्डल्स, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने फेस किए हैं।
लेकिन उन सबसे आगे बढ़कर कैसे सिलेक्शन लिया, या आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो उस तरीके से तैयारी इन्होंने भी की है, तो इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सबके लिए जानना। शॉर्ट नोट्स के बाद फिर अगला शॉर्ट नोट सर, फिर उसको रिवाइज करता था मैं, फिर उसके बाद फिर मैं वो अपनी 6500 वाली बुक MCQ। अच्छा, वो आपने किए सॉल्व? हाँ सर, वो मैंने सॉल्व मतलब थोड़े से अलग तरीके से करी है। अच्छा। मैंने पहले 6500 में करता था, तो मैं उसको सॉल्व करता था, फिर मैं उसको OMR शीट मैंने ले रखी थी, मैं OMR शीट में मार्क कर लेता, मैं मिलाता नहीं था, फिर मैं OMR शीट से मिलाता था पीछे वाले उसको, कितने समय कितने, जो गलत होता उसको मैं मार्क कर लेता, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता था मेरे को। फिर मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए थे इंजीनियर्स अकेडमी के। अच्छा। MCQ वाले। फिर मैं उसको क्या करता था, पहले मैं वीडियो चलाता था, वो क्वेश्चन स्क्रीन पे आता था सर, वो बोर्ड पे क्वेश्चन आता था, वो मैं पॉज कर लेता था उसको, वो क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करता था पहले। अगर मेरे से सॉल्व हो जाता था तो ठीक है, फिर तो मैं स्किप कर देता उसके सॉल्यूशन को, मतलब ऐसा लगता था कि अगर इसका सॉल्यूशन सर अगर कुछ दूसरे अप्रोच से बता रहे हैं तो मैं उनका सॉल्यूशन देखता था, अगर वो मेरे को ऐसा लगता था ये मेरी अप्रोच है तो मैं फिर उसको स्किप कर देता था, मैं स्किप करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता था। और जैसे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जैसे मतलब कि हाँ यार इसमें डेटा वाली चीज है, ये मैंने मेरे नोट्स में नहीं है, मैं फिर उसको बुक में हाईलाइट कर लेता था उस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट टाइम मैं वो वीडियोस नहीं देखता था, नेक्स्ट टाइम मैं खाली वो बुक लगाता और वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस करता था उस टाइम। मतलब ये भी एक अपने आप में एक अप्रोच है कि आप प्रैक्टिस बुक को सॉल्व कर रहे हो, MCQ को सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व तो कर ही रहे हो, लेकिन उनके साथ में उन्होंने अपना खुद का टेस्ट भी ले लिया वहाँ पर, OMR शीट लेके और उसको सॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो सॉल्व तो करें, सॉल्व करने के साथ साथ वो अपना टेस्ट का इवेल्यूशन भी कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये भी एक अपने आप में एक इनोवेशन है कि आप हाँ इस तरीके से अपने आप को वहाँ पर चेक भी करते रहो, कितने मेरे से हो पा रहे हैं, कितना टाइम मेरे को लग रहा है, और जो नहीं हो रहे उनके लिए वीडियो सॉल्यूशंस आप रेफर कर रहे हो। बहुत बढ़िया। अब वो जो आप कर रहे थे पहले वो 6500 प्लस MCQ, वो अब बढ़कर 10,000 प्लस क्वेश्चंस की हो गई है वो बुक। ओके सर। उसमें अपन ने और क्वेश्चंस को ऐड ऑन कर दिया है, उस समय तक जो थे क्वेश्चन, उसके बाद 4 साल तो जितने भी और एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस उसमें और ऐड ऑन हो गए, तो वो और हो गई है। और उस समय एक ही वॉल्यूम आता था। हाँ, मैंने वो RSCB का एग्जाम था तब मेरे को मिली थी वो इंजीनियर्स अकेडमी। हाँ, इस समय वो 10,000 की 2 वॉल्यूम्स में आ रही है वो। ओके सर। हाँ, तो इस बार वो इसमें क्वेश्चंस अपन ने बहुत अपग्रेड कर दिए उसमें। और ठीक है, तो एक हो गया आपका शॉर्ट नोट्स, दूसरा हो गया प्रैक्टिस। हाँ। अगला रोल और क्या चाहिए? प्रैक्टिस, मतलब बार-बार प्रैक्टिस उसके MCQs की। मतलब मैंने 2-3 बार वो MCQ की बुक निकाल ली थी वो। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सब कहते हैं कि सबसे ज्यादा अहम रोल, हम भी कहते हैं सबसे ज्यादा अहम रोल है। आप क्या फील करते हो? सर मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा ना, तो वो टेस्ट सीरीज से ही आएगा। मतलब आप क्वेश्चंस कर लोगे, बट ये है कि आपको विद इन द टाइम क्वेश्चन अगर करना है तो फिर वो आपको टेस्ट सीरीज से समझ में आएगा। परफेक्ट। भले ही कितनी बार आप उस बुक को निकाल लो, बट अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। वो उसका रिजल्ट मेरा 2021 SSC जेईई में रहा था। मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा पेपर ही छूट गया था, मैं सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उस टाइम में टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट करी थी मैंने। फिर नेक्स्ट ईयर इस बार मैंने फिर टेस्ट सीरीज, मैंने काफी सारी टेस्ट सीरीज लगाई इस बार। मतलब इनफैक्ट मैंने इतनी सारी टेस्ट लगाई, मेरे पास टेस्ट सीरीज खत्म हो गई थी लगाने के लिए। अच्छा। फिर मैंने खुद की टेस्ट सीरीज बनाई और फिर मैं उनको लगाते थे। खुद की टेस्ट सीरीज मतलब मेरे पास PDF थी क्वेश्चंस की, मेरे को पता था SSC जेईई में जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके मैंने प्रिंट आउट निकाले। फिर मैं हर सब्जेक्ट में से, मतलब मेरे को 100 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज बनानी थी, तो फिर वो जो सब्जेक्ट थे उनमें से जैसे मशीन के 2 पेज उठा लिए उस PDF के प्रिंट आउट्स के, 2 पेज मैंने नेटवर्क के उठा लिए, 2 पेज मैंने पावर सिस्टम के उठा लिए। ऐसे करके मैं 100 क्वेश्चंस की एक बुकलेट बना लेता था। ऐसे मैं खूब सारी बुकलेट्स बनाई, फिर मैं उस बुकलेट्स को सॉल्व करता था। डेली की 3 बुकलेट डेली की सॉल्व करता था मैं उसमें, और फिर अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था बस। अब देखो, मतलब जब हम बात करते टॉपर्स से तो समझ में आता है कि आखिर क्या इन्होंने नया किया। कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा, कुछ तो नया किया होगा ना। हम टेस्ट सीरीज देते हैं एक टेस्ट सीरीज दे दी, वो भी पूरी नहीं देते। ये कह रहे हैं कि एक नहीं, मैंने तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज दे दी, कम पड़ गई मेरे पास टेस्ट सीरीज, खुद की टेस्ट सीरीज बना ली। मीन्स जब तक छोड़ा ही नहीं, जब तक एग्जाम में सिलेक्शन, जब तक टेस्ट सीरीज दी। और टेस्ट सीरीज हम बार बार कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइम मैनेजमेंट में। और वो आप कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो उसको फील करते हो, उस टाइम के प्रेशर को। तो ये तो बहुत बढ़िया, मतलब आपने यूज़ किया टेस्ट सीरीज का जो होना चाहिए। बिल्कुल लास्ट टाइम के प्रैक्टिस तक बहुत बढ़िया। एक टेस्ट सीरीज में मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूँगा सर। हाँ। मैंने टेस्ट सीरीज में जैसे ऑनलाइन जब लगाता था तो उसको मैं, जब मेरे लास्ट 5 मिनट्स बनते थे तो मैं अपने रेस्पॉन्स जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में रेस्पॉन्स होता उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था और उसको सेव कर लेता था बाद के लिए। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम मतलब उसको एनालिसिस करता ना, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करता जिनको मैं मार्क फॉर रिव्यू सेव कर रखा है,
और जो क्वेश्चंस मेरे को ऐसा लगता है कि डाउटफुल है कि मेरे से हो नहीं रहे, उनको मतलब मैं जो क्वेश्चन मैंने कर दी सारे क्वेश्चन ही देखता था मैं उसमें। जो क्वेश्चंस आपके अटक रहे थे, हाँ, जो मेरे को उस टाइम पे लग रहा था ना कि इसमें क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, हाँ, और इस क्वेश्चंस को मैं शायद इतने टाइम में नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन जिनमें मेरे को डाउटफुल लग रहा है कि मैंने अटेम्प्ट तो कर दिया है वो क्वेश्चन, बट हो सकता है ये मेरा गलत हो, तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देता था उस टाइम पे और उसका स्क्रीनशॉट लेता था इन द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ दैट मतलब ड्यूरेशन। और फिर उसके बाद में फिर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को देखता था जो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं और जो स्किप क्वेश्चंस कर रखे हैं उनको देखता था बाद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी के साथ में अपन ने बता दिया कि ऐसे तैयारी करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि 2025 एसएससी जेईई है ना, अब आने वाला है, अगले साल 26 भी होगा। आपके जूनियर्स हैं काफ़ी सारे जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहोगे? कुछ किन बातों का ध्यान रखें? पहले तो सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरा ऐसा था सर, मैंने नोट्स खुद के नहीं बनाए थे, मैंने नोट्स लिए थे बट मैंने शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए थे। मैंने ओनली शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैं अपने फ्रेंड्स के फोटोकॉपी करवा के उसके शॉर्ट नोट्स बनाए और फिर मैं खाली शॉर्ट नोट्स पढ़े। मैंने वो नोट्स इसलिए नहीं पढ़े वापस क्योंकि वो मेरे नोट्स नहीं थे। शॉर्ट नोट्स में ये होता है, शॉर्ट नोट्स आपके होंगे तो ही काम के हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के शॉर्ट नोट्स ले लोगे, वर्थफुल नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो समझ ही नहीं आएंगे आपको। तो ये तो सही है। और क्या कहना चाहोगे, किस चीज़ों से बचें? डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं तैयारी के दौरान। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो अपना सोशल मीडिया ही। हाँ, तो ये आपने क्या किया इसके लिए, कैसे बचे आप इससे? जब नर्सिंग सर ने बोला था कि एमटेक के कोई करने का कोई फायदा है नहीं, तो उस टाइम फिर मैंने बिल्कुल सब बंद कर दिया था। मैंने सोशल मीडिया, इंस्टा, व्हाट्सएप मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मैं खाली फ़ोन रखता था, फ़ोन में भी नंबर मैं उनके फ़ोन से अटेंड करता था जिनको मेरे को लगता था कि हाँ इनके फ़ोन अटेंड करना जरूरी है। बाकी मैं अपना फ़ोन डीएनडी पे रखता था। मतलब मेरे को कोई भी फ़ोन करता था ना तो मैं वो अपने आप कर जाता था डीएनडी पे वो फ़ोन, मेरे को पता नहीं चलता किसी का फ़ोन आया। फिर मैं रात को सोने से पहले एक बार देखता था फ़ोन कि किस किस का फ़ोन आया। अगर मेरे को लगता था कि हाँ इसको इस बंदे को फ़ोन करना है वापस, तो फिर मैं फ़ोन करता था, नहीं तो मैं नहीं करता था किसी को भी फ़ोन। बहुत बढ़िया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पर मतलब अच्छी बातें भी हैं बहुत सारी, लेकिन ऐसी बातें भी हैं जिनके कारण डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तैयारी से, या फिर कुछ और स्पेशल मैसेज आप मतलब बताना चाहो कि और क्या करें? कंटेंट पे कितना ध्यान दें? बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस तो सर जरूरी है। मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका मतलब स्पीड उतना बढ़िया बनेगा उसमें। मल्टीपल क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस, या दोनों? सर दोनों। मैं दोनों को रिकमेंड करना चाहूँगा। मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस भी और एक क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम्स, ताकि वो अप्रोच कहीं मिस ना हो, आपको समझ में आए कि क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है। मल्टीपल टाइम्स इसलिए क्योंकि सर आपको एसएससी जेईई आपको पता है उसमें 35 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। मतलब आपको वहां सोचने का टाइम नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है आपको। बस उसमें यह है कि आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपको वो मेथड जो है आपके माइंड में स्टोर होएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को इस टाइप से अटेम्प्ट करना है अपने को, और आप उसको उसी तरीके से वहां पे अटेम्प्ट करोगे। अगर आप वहां पे फ्रेम करने लगोगे क्वेश्चन, इसको मतलब नेटवर्क में ऐसे काफी सारे होते हैं कि बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप क्वेश्चंस को, बट उसमें आपको वो मेथड अटेम्प्ट करना है जो सबसे छोटा हो, क्योंकि आपके पास वहां पे एटलीस्ट 35 सेकंड है। अगर आप उनको यूटिलाइज नहीं करते हो तो आप दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा रहे हो वहां पे। तो प्रैक्टिस वन क्वेश्चन की बार बार करना तो जरूरी है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को बार बार करना, बट वेराइटी मेरे को इसलिए इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमारे नोट्स में नहीं होते। मतलब नोट्स में वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, कुछ डेटा टाइप का होता है जो मतलब नोट्स में सारी चीज टीचर कवर नहीं करा सकता उसको। तो उसको आप अगर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करो तो आप अपने नोट्स ऐड ऑन करते रहोगे हमेशा। मैं यही करता था अपने शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स मैंने एक बार बना दिए, उसके बाद फिर मैंने अपने नोट्स रख दिए। उसके बाद मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाता था। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन का डेटा मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो मतलब ऐसा कुछ मेरे को रिटेन नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, तो मैं उसको ऐड ऑन कर लेता था अपने शॉर्ट नोट्स में। ऐसे कर करके फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया। मैंने शॉर्ट नोट्स भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको ऐड ऑन करा मैंने शॉर्ट नोट्स में। बहुत बढ़िया। तो फाइनली ये जो मुकाम, ये सिलेक्शन आपने लिया है, सिलेक्शन का श्रेय किसको देना चाहेंगे? पेरेंट्स को सर। पेरेंट्स, वो हमेशा आपके साथ रहे, बिल्कुल सर, आपको कभी रोका नहीं लगातार इस पूरी जर्नी में ना। बहुत बढ़िया। तो गाइस, आप सब लोग जो कि 2025 एसएससी जेईई या फिर कोई और एग्ज़ाम आप देने वाले हैं इन फ्यूचर, तो ये जो हम टॉपर स्टॉक कर रहे हैं, आपको जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स उनसे मिलवा रहे हैं, तो उसके पीछे मोटिव सिर्फ एक ही है कि जो गलतियाँ इन्होंने की हैं वो गलतियाँ आप ना करें, या जो अच्छे तरीके से तैयारी की है इन्होंने
वो जो तरीके हैं वो आप लोग जानें, ताकि आप भी अपनी लाइफ में एग्ज़ाम्स को जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाएँ, इवन इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो आगे भी ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही टॉपर स्टॉक आपको मिलते रहेंगे, ऐसी ही स्ट्रेटजीज आपको मिलती रहेंगी, ताकि आप लोग अपने आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स को आप इजीली क्रैक कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपर के साथ, जानेंगे एक और नई स्ट्रेटेजी। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.